अच्छा, इसमें सिंपल एक प्लान एग्जीक्यूट हुआ था अगेंस्ट फ़खर जमान कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स अराउंड द विकेट आके दे वर बॉलिंग शॉर्ट बॉल्स और फ़खर जमान एज्ड वन डिलीवरी। तो ये चीज़ न्यूजीलैंड विलियम ओरोक बेसिकली काफ़ी टारगेट करेंगे फ़खर को। I would rather trust Tayyab Tahir and Khushdil Shah with the bat rather than trusting Hasnain, Khushdil Shah and सलमान अली आगा विद द बॉल। तो मेरा तो सिंपल ये रीजनिंग है। तो खुशदिल ऐसा भी नहीं कि इतना बुरा प्लेयर है कि उसने कभी अच्छे प्लेयर को बॉलिंग नहीं करी, बट अभी ऐसा लग रहा है वो अपने सिर्फ ओवर फिनिश कर रहे हैं। नहीं, यू नीड टू गिव हिम कॉन्फिडेंस कि भाई तुम विकेट, वी नीड अ विकेट और टू, या एक पार्टनरशिप ब्रेक करो। आप परमानेंट बॉलिंग करोगे अलॉन्ग साइड सलमान अली आगा। यू कैन नॉट रिलाई कि सलमान अली आगा 10 के 10 ओवर कराए, इकोनॉमिकल भी हो, 2 विकेटें भी ले और फिर एक्स्ट्रा कवर पे कैचेस भी पकड़े। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है। इतने इवेंटफुल चीज़ें हुई हैं। पहले वेन्यूज़ नहीं डिसाइड हो रहे थे, फिर टिकटिंग के मसले, बहुत चीज़ें हुई हैं। बट फाइनली अब 1 से 2 दिन में, जब वीडियो रिलीज़ होने के, आई एम होपिंग 2 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी। और पहला ही मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से है। हम 2 मैचेस उनसे ट्राई सीरीज़ में हार चुके हैं, तो नॉट द बेस्ट ऑफ स्टार्ट्स। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक छोटा और सॉर्ट ऑफ नॉकआउट स्टाइल टूर्नामेंट है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मस्ट विन हो सकता है, क्योंकि अगला मैच हमारा इंडिया से है। तो अनस भाई हमारे साथ हमेशा की तरह आ चुके हैं, और मेरी तरह ये भी थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पहले मैच के टिकट्स मौजूद हैं और हम नहीं चाहते कि पहले मैच में ही हमें जिल्लत देखने को मिले। तो अनस भाई, डर लग रहा है आपको? यार काफ़ी हद तक जैसे वो एक डायलॉग फेमस था ना कि कहाँ पे टांग रही है, तो अभी मेरी भी हो रही है। एंड आई गेस टीम पाकिस्तान की भी होनी चाहिए, बिकॉज बैक टू बैक लॉसेस। और उसमें देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के आई थिंक वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हमारी अभी प्लेइंग 11 इतनी स्टेबल नहीं हुई है बनिस्बत न्यूजीलैंड के। मैचअप्स रेडी हैं अगेंस्ट आर साइड, और हम यहाँ अभी अपने बॉलर्स, ऑलराउंडर्स और इवन बैटिंग लाइनअप, ओपनिंग पोजीशन, इस पे अभी तक देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट आगे बिल्कुल। अभी। तो मैं कमिंग स्ट्रेट टू द मतलब प्रिव्यू करें अगर हम, और लाइनअप्स पे पहले तो बात करें। ऑब्वियसली हमने पिछले मैच को भी इसको जोड़ते हुए चलेंगे कि क्या हमने गलती की, क्योंकि सेम स्टेडियम है, सेम ऑपोजिशन है। लाहौर में जहां हमें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ काफ़ी स्पिन देखने को मिली थी, कराची में ऐसा लग रहा है कि या तो हाई स्कोरिंग होगा या अनइवन बाउंस हो सकता है, जो कि हमें लास्ट टाइम देखने को मिला। अब एक बात तो यह है कि हमारे पास पिच हमारे हाथ में नहीं होगी, आईसीसी डिसाइड करेगा, तो उन दोनों में से कोई भी हो सकती है, उसका हाइब्रिड भी हो सकती है। तो गिवन व्हाट वी हैव सीन एंड गिवन हाउ मच आईसीसी कैन चेंज, क्या प्लेइंग 11 आपको दिख रही है, और पिच किस किस्म की आपको लगता है इसमें होगी? अगर आप पिच से शुरुआत करते तो आई थिंक आईसीसी की इंटरवेंशन के बाद भी देयर माइट नॉट बी मच चेंजेस, बिकॉज हमारा वेदर और जो हमारी सॉइल है उसमें हम इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते। तो बनिस्बत एक फ्लैट ट्रैक मिलेगा। आउटफील्ड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितनी ग्रास कट रखेंगे, ये इसको ग्रो करके छोड़ देंगे अगर इतने चंद दिनों में अगर इसको वाटर करते हैं। बिकॉज अगर आपने नोट किया हो मैच देखते हुए वहाँ जाकर भी कि जिस तरीके से अगर आप शॉट रखें और अगर इन फील्ड सर्कल में बीट हो जाए तो चौका तो मतलब लाइक विद इन 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स चला जाता है बनिस्बत इन कम्पेयर टू अदर ग्राउंड्स। तो यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग गेम की ही हम मतलब तवक्कुआत रखते हैं। अब इसमें पाकिस्तान को अपना बैटिंग कोर बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि यू नीड टू डिफेंड समथिंग ओवर 300 एज वेल। आज अगर हम जिस टाइम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी नेशनल स्टेडियम में एक प्रैक्टिस मैच भी हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान वेंट ऑन फॉर स्कोरिंग 305 रन्स एंड इन दी एंड न्यूजीलैंड ने उसको चेस कर लिया था। तो 300 लुक्स लाइक अ पार टोटल। तो अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, जो चेज भी हुआ है, 8 विकेट्स गिर गई थी न्यूजीलैंड की, तो विकेट्स इस मैच में काफ़ी गिरी हैं। अच्छा, इसमें एक और थ्योरी ये भी है कि एक वार्म अप मैच में यू कुड प्ले आउट ऑल योर स्क्वाड। तो बॉलर्स ने सारों ने बॉलिंग की, जहाँ बैटर्स थे उन्होंने सबने बैटिंग की, तो ये भी एक वजूहत है कि आपकी विकेट ज़्यादा गिरी। बट देखा जाए तो इफ़ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, न्यूजीलैंड के वही बैट्समैन और उन्होंने जिस तरीके से खेला, वो इट्स लाइक देयर सेकेंड होम। हमारे से ज़्यादा तो उनका होम लग रहा है मुझे। और बाकी अगर बात करें कि पाकिस्तान पे अगर आप आ जाएँ, अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी है कि अब ऐसा लग रहा है कि विल यंग शायद नहीं खेलेंगे, तो अब उनकी ही ओपनिंग तो और स्ट्रांग होने लगी है जब डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र ओपन करेंगे, तो ये तो और स्ट्रांग होने लगे हैं। और हमारी
वीक नहीं तो सेम रहते हुए दिख रही है. दैट्स अनदर कॉज ऑफ कंसर्न. इट्स क्वाइट, मतलब देखा जाए तो कंसर्निंग फैक्टर. बाबर आजम का एक स्टैट्स देख रहा था मैं आज के, ऑन लाइक एट नंबर 3 हिज एवरेज इज 60 एंड इन ओपनिंग 5 इनिंग्स अब तक की एवरेज 17 रही है. तो रूमर्स ये आ रही हैं कि लाइक दे वांट कि सऊद शकील पहले मैच में फ़खर के साथ ओपन करें एंड लेट बाबर गेट बैक इनटू हिज ओन पोजीशन, जो एक ओडीआई में जिसमें वो हमेशा से अच्छे रहे हैं. तो दिस कुड बेनिफिट अस मिडिल ऑर्डर की इनिंग्स बनाने में. अच्छा, इसमें ये मसला ये है कि बाबर आजम को आप ओपन पे लाए थे एज अ परमानेंट सोल्यूशन, या आपने सऊद शकील को कहा था कि ये एज एन ओपनर जाएंगे. असद शफीक ने अपनी वीडियो में बड़ा क्लियरली बोला था, हम या तो सऊद शकील से ओपन करवाएंगे या बाबर से. अब बाबर को आप ऊपर करके फेल होने पे नीचे लेके आ रहे हो, तो आप इतने से फेज में आपने 2 पैनिक चीज़ें दिखा दी. चलो, साइम अयूब की इंजरी हुई तो ऑलरेडी आपको कुछ चेंजेस करने थे, बट आप एक नॉन ओपनर को ओपनिंग पोजीशन पे लेके आए. T20 में भले ओपनिंग की हो पर ओडीआई में नहीं करते थे. एक आपने ये पैनिक डिसीजन लिया, फिर आप दूसरा डिसीजन ये लिया कि सऊद शकील, इनफैक्ट 3 मैं कहूँगा, सऊद शकील को ओपनिंग की पोजीशन बनती नहीं थी. बाबर का तो आप फिर भी बोलो कि T20 इंटरनेशनल्स में ओपन किए. सऊद शकील ने कहाँ ओपन किए? PSL में, अभी वो भी 1 साल हुआ है. तो वो एक पैनिक डिसीजन. फिर अब सऊद शकील को आप 1 डाउन पे ले आए. कामरान गुलाम को आप लेते हुए चल रहे थे, उनको 5-6 से 1 डाउन पे ले गए थे, वो फ्लॉप हुए. तो इतने, पाकिस्तान इज डूइंग पाकिस्तान थिंग्स. तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? दिस वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड. मतलब जब हम लोग, एक चीज़ है, आपका हर एक बड़े टूर्नामेंट से पहले एक भी इंजरी हो जाती है तो आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी ख़राब हो जाती है जैसे कि पता नहीं 5-6 प्लेयर्स बिल्कुल गायब हो गए या बीमार पड़ गए. ऐसा नहीं है. पहले नसीम शाह का एक एग्जांपल आ रही थी कि जब वो इंजर्ड हुए तो आपके हाथ पैर फूल गए और आपको ऑल ऑफ अ सडन पूरे लॉट में से हसन अली को लाना पड़ा. अब साइम अयूब की रिप्लेसमेंट में आपने कोई स्पेशलिस्ट ओपनर रखा ही नहीं. सबसे बड़ी क्वेरी तो ये आती है. और अगर चलो नहीं रखा और अगर आप इतना रिलाय कर रहे थे बाबर एंड सऊद पे, तो एटलीस्ट इन 3 मैचेस में एक मैच तो आपको सऊद को ऊपर ट्राई करना चाहिए था. ऐसा अगर करते तो एक आपको छोटा सा एक सैम्पल साइज आइडिया हो जाता कि उसका रोल क्या है, कि एटलीस्ट वो 15-20 बॉलों में अपने क्विक रन्स करे फ़खर के साथ, एक फ़खर को अच्छा स्टार्ट दे दे. बाबर अपनी सेम पोजीशन पे आके अगर एक 50 या 60 कर जाता थर्ड पोजीशन पे, तो वहाँ से आपको थोड़ा फील आती कि यार मिडिल ऑर्डर आपका स्टेबल हो रहा है. बिकॉज रिमेंबर, हर दिन रिजवान और आगा सलमान आपको सेव करने नहीं आएंगे. यू नीड अदर प्लेयर्स टू प्ले द हीरो पार्ट एज वेल. और वही ना, मिक्स सिग्नल्स आप इस वक्त दे रहे हो ना, कि कभी आप एक प्लेयर को 5 और 6 की पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हो, फिर आप ओपनर का बोलते हो उसको, फिर आप 1 डाउन ले आते हो. आई सिंपथाइज विद सऊद शकील एक्चुअली, और आई सिंपथाइज विद आगा सलमान एज वेल, स्पेशली नाउ दैट ही हैज़ प्लेड 2 वेरी गुड इनिंग्स. आपने उसको वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप एज इन टीम प्लेइंग 11 से कर दिया, सऊद शकील को ले आए. फिर अब फाइनली उसकी जगह पक्की हुई तो अब आप सऊद शकील के साथ ये कर रहे हो. तो अभी तो क्योंकि वो टेस्ट में डिलीवर कर रहा है तो इतने क्वेश्चन मार्क्स रेज नहीं हो रहे. लेकिन अगर उसकी टेस्ट की फॉर्म भी बुरी होती और आप उसको यहाँ पे ट्राई कर रहे होते तो कितना नाइंसाफ़ी होती है कि एक प्लेयर जो कि ऑलरेडी यंग है, आप वाइस कैप्टन टेस्ट का बन चुका है, ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर पाकिस्तान, उसको आप इतना मिक्स सिग्नल्स देते हुए चल रहे हो. और लॉन्ग टर्म में तो ये मसले करता हुआ आया है, अभी भी कर रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म में भी आपको मुश्किल दे रहा है ना. उसको ओपन अगर करनी है तो उसको फुली न्यू बॉल से प्रिपरेशन करनी है, वहाँ पे उसको ओल्ड बॉल के साथ करनी है, या आपको कहाँ इनिंग स्टेबलाइज करनी है तेज़. अभी उसको प्रॉब्ली रोल ये दिया हुआ है कि उसको तेज़ खेलना है, लेकिन उसमें भी वो ज़्यादा रन नहीं कर पा रहा. बट आई स्टिल अप्रिशिएट कि एटलीस्ट तेज़ तो खेल रहा है. तो गोइंग फॉरवर्ड इसका कोई हल है, या अब जब ये चीज़ें हो गई हैं तो व्हाट शुड वी डू नाउ, लाइक आइडियली क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक छोटा टूर्नामेंट है और आइडियली बिकॉज नाउ यू हैव स्टिक्ड विद दीज 15, और इसमें क्वाइट ऑब्वियस है कि जो आपका बैटिंग ऑर्डर है ये तो सेम ही रहेगा. अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यू सेम विद लास्ट न्यूजीलैंड मैच, क्योंकि लास्ट में तो फिर फ़हीम अशरफ भी खेल रहे थे. मैं बैटिंग ऑर्डर की इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं फ़हीम बॉलर की जगह आए थे, अगर आपको याद है, हसनैन की जगह. तो आई वोंट काउंट फ़हीम इन दिस लाइनअप, क्योंकि ये आपको थर्ड सीमर, इट डिपेंडिंग अपॉन हारिस रऊफ़ की कैसी फिटनेस है. क्योंकि जो मोहम्मद आमिर की सोर्स, मतलब एक पॉडकास्ट में वो बता रहे थे इंटरव्यू में कि
जिस लेवल के ग्रेड की इंजरी हारिस को हुई है, तो वो शायद मज़ीद थोड़ा टाइम ले सकती है. आई होप ऐसा ना हो एंड ही शुड बी देयर फ्रॉम द फर्स्ट गेम, बिकॉज एक बहुत शॉर्ट टूर्नामेंट है एंड वी नीड आर प्रीमियम फास्ट बॉलर. एक तो वो हो गया. अबरार, आगा सलमान आपके वही मेन स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे. अब आईब्रोज जो रेज होती हैं वो होती है खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ. ये एक स्पॉट लेके आपका जाएंगे. दोनों में से यू नीड वन ऑफ देम. ये चीज़ सरप्राइजिंग थी. अब या आप मुझे क्लियर करो, क्योंकि मुझे याद नहीं कि फ़हीम ने सिर्फ 2 ओवर करवाए. क्यों, मतलब लाइक उसको ज़्यादा क्यों नहीं टेस्ट करा, जब आप वैसे ही आप 242 के टारगेट में थे और आप बॉलर की जगह लाए उसको. एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आप 2 ओवर करा के, तो पार्ट टाइमर भी इससे ज़्यादा ओवर करा लेते हैं अगर आपको उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है. तो फिर फ़ायदा क्या हुआ फ़हीम के रोल का, बिकॉज इन बैटिंग भी वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, अपनी फॉर्म या ऐसा खुल के नहीं खेल पा रहा था. एंड उस अगर मैं उसके फेवर में बात करूँ तो इट वुड बी वेरी अनफेयर कि एक मैच पे मैं उसको जज नहीं करना चाहूँगा. तो दो तो फिर प्रॉपर चांस दो, बॉलिंग में तो दो, मेन कोर उसका वो था. अच्छा, इन्होंने एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी न्यूजीलैंड के अप्रोच की, कि जहाँ पे उनको ये दिखा था लाहौर में कि भाई यहाँ टोटल मतलब छोटा होगा, लेकिन वंस द बॉल गेट सॉफ्ट इस पे आप स्ट्राइक कर सकते हो. तो उन्होंने शुरू के ओवर्स नेविगेट किए, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने अटैक किया और वहाँ पे सरवाइव किया. यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई बॉल अनइवन लेते हुए चलेगी, तो उन्होंने जो इनके टेस्ट के मेन प्लेयर्स हैं, यानी कि डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, टॉम लेथम, इन सब ने देखा, इन्होंने रिस्पेक्ट दी शाहीन को, रिस्पेक्ट दी नसीम को, कि इस पिच पे जहाँ पे अनइवन बाउंस है और ऑड बॉल जो थोड़ी सी लो रह रही है, रिस्पेक्ट दी और उनके ओवर्स निकाल के अटैक किया बाकी बॉलर्स को. तो हम क्यों इस अप्रोच के साथ नहीं जा पा रहे? हमारे पास टेस्ट के प्लेयर्स मौजूद हैं, फ़खर जमान अटैक कर रहे हैं, अब तो सऊद शकील भी अटैक को जा रहे हैं. तो क्या वजह है कि हम ये नहीं कर पा रहे? हालांकि हमने तो अटैकिंग प्लेयर्स भी भरे हुए हैं. हमने नीचे तैयब ताहिर और खुशदिल शाह को रखा ही अटैक के लिए. इनफैक्ट फ़हीम को भी जो आप BPL फॉर्म पे लाए हो, 200+ की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, तो हम वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे? क्या ये गैप है इंटरनेशनल क्रिकेट और BPL, सिर्फ ये वजह है, या व्हाट द रीज़न इज़? नहीं, टू बी फेयर, अगर आप क्या कहते हैं फ़हीम और खुशदिल की मैं बात करूं तो मतलब बहुत बुरे तरीके से स्पिन पे एक्सपोज हुए हुए थे. बिकॉज एक तरफ आई रिमेंबर ग्लेन फिलिप्स ने पहले 3 ओवर में काफ़ी रन खा लिए थे, बट लेटर ऑन इन द गेम जब ये 2 आए थे तो मिच सैटनर ने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया कि फिलिप्स को आखिरी 10 ओवर में भी लेकर आए. और क्योंकि 2 पेस हो रही थी, बॉल लो भी बैठ रहा है, दे वर हिटिंग द राइट लेंथ. और जहाँ पे आप इनको बोल लो कि क्या कहते हैं एग्रेसिव हो, एक्सेलरेट करो, भाई उनकी बेसिक्स ही नहीं राइट जा रही थी, तो वो बेचारे कॉन्फिडेंस कैसे ही लेंगे? बिकॉज एक तो शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान टीम में आए. रिमेंबर, ये वो प्लेयर्स नहीं है जो बायलैटरल सीरीज़ जो आप जीतते हुए आ रहे हो द विनिंग वे, तो वो उनको विनिंग हैबिट नहीं उनकी क्रिएट हुई थी इन दी पाकिस्तान जर्सी. क्योंकि खुशदिल फ़हीम अभी आए हैं एकदम ऑन द स्पॉट, तो दे नीड दैट ब्रीदिंग स्पेस के भाई थोड़ा टाइम मिले. मगर सैडली इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो फॉर्म नहीं है टोटली. अगर आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को एक एक साइड पे रखें, उनके प्लेयर्स फार मोर फिटर हैं. अगर वो ग्लेन फिलिप्स की आपको वो पिक्चर याद होगी, 3 रन चाहिए 29 बॉलों पे एंड द डाइव ही अटेम्प्टेड. तो लेवल ऑफ डेडिकेशन आप देखें. ये अगर मैं आपको बोलूँ आपका कोई ऑलराउंडर या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कर सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ऐसा पॉसिबल अभी नहीं है. तो ये काफ़ी लैप्सेस हैं, काफ़ी जगहों पे फिटनेस भी देखे ना, जितने हैम स्ट्रिंग्स हमारे खिंच रहे हैं, जितनी चोटें हमें लग रही हैं, एनी टाइम डर लग रहा होता है कि भाई बाउंड्री जा रही है, जाने दो. अच्छा, वैसे हैमस्ट्रिंग खिंचने पे तो आई थिंक रिजवान का ही जो कि मुझे याद आ रहा है अभी, लेकिन रिजवान के साथ अब रिजवान की भी गलती कह सकते हो और प्रॉब्ली अ डिफरेंट डिबेट, बट आप उसको क्रिकेट भी तो इतनी खिला रहे हो, उसको हैमस्ट्रिंग होंगी. अभी तो मुझे हर वक्त डर लगा रहता है यार, ये इंजर्ड हो गया तो इररिप्लेसेबल है. उस्मान खान इज़ नो वे नियर, लाइक नाइट एंड डे डिफरेंस है उस्मान खान की कीपिंग और बैटिंग और रिजवान की, तो वो तो इररिप्लेसेबल है. तो यहाँ तो मैं सिंपथाइज़ करता हूँ और थोड़ा सा गुस्सा भी करता हूँ कि भाई क्यों उसको आपने 2 डेड रबर गेम्स खिलाए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से आप बाहर हो चुके हो. तो ये तो मुझे समझ नहीं आती. अच्छा, ऑन पेपर जो कि मुझे अच्छी चीज़ लगती है और आपने ये बड़ी देर से समझी है और रिजवान को, आकिब जावेद को क्रेडिट जाता है, ओपनर्स आपके वो हैं जो कि फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, जो यूजुअली ओपन में आपको खेलने को मिलती है. फिर आपके पास नीचे डाउन द ऑर्डर रिजवान और आगा सलमान है, इन फॉर्म है, दोनों स्पिन को अच्छा खेलते हैं. सऊद शकील स्पिन को अच्छा खेलते हैं. तो मिडल ओवर्स में आपके पास भरे हुए.
इंडिया और न्यूजीलैंड जो बहुत ओवर स्पिन कराने वाला है वो उनको अच्छा खेलेंगे। तैयब ताहिर भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, खुशदिल शाह फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। तो ऑन पेपर तो आपने मैचअप्स के खिलाफ रखा हुए हैं ऑप्शंस, लेफ्ट हैंडर रखे हुए हैं। खुशदिल और फ़हीम आप जैसी भी बैटिंग करें लेफ्ट हैंडर है। लेकिन वही मेरा सवाल रिपीट करूंगा कि ये इंटरनेशनल में क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे? यार ये बैड लक कह लो आप इसको, या तो इट्स लाइक नॉट परफॉर्मिंग एट द राइट टाइम, कि बायलैटरल का प्रेशर आई गेस डिफरेंट होता है। और माइंड यू ये फ़हीम अशरफ का सेकंड आईसीसी टूर्नामेंट होगा, और पहला भी जो था उसमें उन्होंने सिर्फ श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू किया था अपना ओडीआई करियर का। तो फ़हीम डजंट हैव द एक्सपीरियंस ऑन हिज शोल्डर आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का। तो ये भी एक प्रेशर हो सकता है, क्योंकि मैंने अगर फ़हीम अशरफ को ये जो लास्ट ट्राई सीरीज़ में देखा था तो बॉडी लैंग्वेज बहुत शेकी लग रही थी। खुशदिल शाह की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे, जो खुशदिल शाह का ट्रॉमा था पुराना 2022 तक का, कि उनको कैरी भी किया फिर उनको चांसेस के बाद एकदम से साइडलाइन कर दिया एंड यू रिलाइड ऑन नवाज, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा डाउन हो गए अपनी फॉर्म से और ऑल ऑफ अ सडन टीम में आ गए। तो मे बी आप क्या पाकिस्तान ने कुछ बैक टू बैक दो ऐसे ऑलराउंडर्स पे ट्रस्ट कर लिया जिन्होंने बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जर्सी में क्रिकेट नहीं खेली, और अभी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। मतलब दे डिड दैट इन बीपीएल, बट बीपीएल का सैम्पल साइज मेरे लिए इतना मतलब सेफ एंड साउंड नहीं करता कि सिर्फ बीपीएल की परफॉर्मेंसेस पे आप पाकिस्तान टीम की। लेकिन मसला वही है ना, आप इफ्तिखार से आगे निकल गए, शादाब, नवाज, जो भी लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करते थे, लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन देते थे, उन सब से आगे बढ़ गए। तो एक ऑप्शन था इरफान खान नियाजी, यू डिडंट गो विद हिम। इट मेक्स सेंस कि वो बॉलिंग में नहीं आपको कुछ ऑफर करते थे, एंड यू वांटेड अ बिट ऑफ स्पिन जो कि खुशदिल शाह प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट मैच में डिसेंट बॉलिंग की थी, मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग की थी, बट फॉर अ पार्ट टाइम बॉलर, और फिर वही बहस जो हम लोग शुरू से करते हैं पांचवें बॉलर का मसला, बट उन्होंने डिसेंट की थी। लेकिन मुझे ना उसको बैटिंग में देखते हुए आई फील स्केयर्ड, लाइक आई कैन फील द नर्व्स इन हिज बॉडी लैंग्वेज। अब ये रिजवान का और टीम मैनेजमेंट का आई थिंक काम है कि उनको एक गारंटी दें कि भाई ये टूर्नामेंट तुम खेलने वाले हो एंड यू आर इन आवर फ्यूचर प्लान्स। तो आप उसको या तो ये कॉन्फिडेंस दे के चलो तो वो डिलीवर करे। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और फिर आपने जैसे खुद पॉइंट आउट किया कि बीपीएल और उसमें फ़र्क है, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के कलर्स में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं की। हैविंग सेड दैट, मेरी फिर भी उम्मीदें ज़्यादा हैं, मुझे इस पे लोग गालियाँ देंगे, बट क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि आपको मैचअप्स के साथ चलना पड़ेगा, और फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उनका रिकॉर्ड इज़ नेक्स्ट टू नन। तो यहाँ तो बहुत बड़ा उनका फ़ायदा है। नहीं, काफ़ी हद तक देखें, अब आपने एक चांस दिया है तो यू शुड मेंटली प्रिपेयर देम कि भाई आगे आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज एक शॉर्ट नोटिस पे आप आए हो तो इतनी हेट नहीं मिलेगी। पहले तो मेंटली आई गेस जो आपका काउंसलर या जो भी आपका स्टाफ होता है जिसमें आपके सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, आप पहले ये चीज़ करो। दूसरा, ऑन द फील्ड जिसका जो रोल है, लाइक व्हेन खुशदिल इज़ बॉलिंग, आई वुड फील कि खुशदिल को इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो खुद फील्ड सेट करे, थोड़ा पॉजेज ले, ताकि जब आप बॉलर पॉज लेता है ना अपनी बॉलिंग में, क्योंकि स्पिनर्स जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं। अबरार इज़ एक्सेप्शनल, क्योंकि अबरार का जल्दी कराने में ज़्यादा फ़ायदा है बिकॉज वो टू द लाइन रूम नहीं देता। बट व्हेन खुशदिल इज़ समवन हु इज़ अ पार्ट टाइम बॉलर, मेरी नज़र में अगर खुशदिल टाइम लेता है, अगर एक छक्का खाता है, चौका खाता है, अब बैट्समैन रिदम में आ गया। तो जस्ट लाइक बैट्समैन रिदम में आप थोड़ा पॉज लो, आप रिजवान से थोड़ी बैंटरिंग करो, पश्तों में बेशक करो, बैट्समैन को थोड़ा सा माइंड को डिवेट करो, फील्ड ज़बरदस्ती की आप घुमाओ जस्ट टू प्ले विद द बैट्समैन's माइंड। शायद आपने फील्ड ना घुमाई। लेकिन आजकल ये स्लो ओवर रेट का भी तो मसला है, तो कैप्टन को वो भी टेंशन लगी रहती है। हर ओवर की बात नहीं कर रहे, देखो स्पिनर तो अपना ओवर निकाल लेता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी डिलीवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर तीसरी चौथी पे आपको बाउंड्री पड़ गई तो पांचवी के लिए थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा रूम दो, अपने आप को ब्रीथ करो। यही चीज़ नवाज ने मिस आउट की थी, जिसमें पाकिस्तान टीम सेट के भाई हमारा कैप्टन वगैरह कि हमने ना नवाज को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए था अगेंस्ट इंडिया बैक इन 2022, जब उसने पांड्या को आउट कर लिया था। बट उसने बैक टू बैक बॉलिंग करते गया और उससे देखें एक नर्वस नो बॉल हो गई एंड द गेम वाज ओवर। तो नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि मैं अपने भी मतलब गली मोहल्ले में भी हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो मैंने नोट किया कि जब भी बॉलर घबराया हुआ होता है ना, जल्दी जल्दी बॉलिंग कर रहा होता है और वो सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, जैसे आप एक छक्का खा लो तो गली में आप फिर वाइड कराते रहोगे, आप उसका पैर पकड़ लोगे बैट्समैन का, जस्ट बिकॉज आपको डर है कि यार ये मुझे मारेगा। ये तो ग्राउंड है 360 पे,
यहाँ तो आपको पता है बैट्समैन पीछे का इधर उधर शॉट एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द क्वालिटी साइड। तो खुशदिल ऐसा भी नहीं कि इतना बुरा प्लेयर है कि उसने कभी अच्छे प्लेयर को बॉलिंग नहीं करी, बट अभी ऐसा लग रहा है वो अपने सिर्फ ओवर फिनिश कर रहे हैं। नहीं, यू नीड टू गिव हिम कॉन्फिडेंस कि भाई तुम विकेट, वी नीड अ विकेट और टू, या एक पार्टनरशिप ब्रेक करो। आप परमानेंट बॉलिंग करोगे अलॉन्ग साइड सलमान अली आगा, यू कैन नॉट रिलाई कि सलमान अली आगा 10 के 10 ओवर कराए, इकोनॉमिकल भी हो, 2 विकेटें भी ले और फिर एक्स्ट्रा कवर पे कैचेस भी पकड़े। अच्छा, इसमें मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है, ये तो आपने बॉलिंग कवर कर दी, बैटिंग में मैं एक चीज़ नोट कर रहा था। अब उनके जहन पे, जैसे आपने बोला ना कि वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हो गया, जितना उनको ग्राउंड में पर्ची पर्ची चिल्लाया गया है, सोशल मीडिया पे हेट मिली है। तो अब आप बैटिंग पे एक चीज़ नोट करना, तैयब ताहिर वॉज बैटिंग ब्रिलियंटली। ऑल खुशदिल शाह नीडेड टू डू वॉज टेक अ सिंगल एंड गिव तैयब ताहिर द स्ट्राइक। ही वॉज फेलिंग टू डू दैट एंड आई एम काइंड ऑफ फाइन विद दैट, बिकॉज आप कायरन पोलार्ड और एंड्रे रसल टाइप के बैटर्स को भी देखें, वो सिंगल्स पे इतना रिलाई नहीं करते, वो ब्लॉक करते हैं, बट क्योंकि उनके जहन में कॉन्फिडेंस है कि जब हमारी बारी आएगी या हमारे मैचअप का बॉलर आएगा हम छक्के मार लेंगे। फॉर एग्जांपल पोलार्ड प्रिफर्स हिटिंग अगेंस्ट स्पिन, उनके जो 6 छक्के उन्होंने मारे थे वो भी स्पिनर को मारे थे, तो वो वेट करेंगे और जब उनके मैचअप का बॉलर आएगा मारेंगे। लेकिन खुशदिल शाह के साथ क्या है, उनके मेंटल वो जो ब्लॉकेड आया हुआ है कि यार ये मुझ पे प्रेशर आ रहा है और मुझे फिर गालियाँ पड़ने वाली हैं क्योंकि मैं सिंगल भी नहीं ले पा रहा। तो वो उस घबराहट में उन्होंने स्पिनर पे अटैम्प्ट किया शॉट और वो कैच आउट हो गए। तो जब तक ये चीज़ उनके जहन से नहीं निकलेगी, आई थिंक ही नीड्स वन गुड इनिंग्स और कोई मैच चेंजिंग टाइप, जैसे आसिफ अली को मिल गई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान। अनफॉर्चुनेट बात यह है, पहला मैच न्यूजीलैंड से है, दूसरा इंडिया से है। बांग्लादेश कुड वेरी वेल बी अ डेड रबर गेम, या ऐसा हो सकता है कि आप एक मैच जीतो एक हारो और वहाँ पे वो डिलीवर कर दें। तो एक अगर उनको वो इनिंग्स मिल गई ना, तो आई वुड बी मच मोर होपफुल। खैर, बॉलिंग पे आते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करते हैं। अब लग ऐसे रहा है, जो कि आपने भी बात बताई, कि हारिस रऊफ माइट मिस दिस मैच। हसनैन का बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, अब आपको शायद उनको छुपाना भी पड़े और आपको 5th बॉलर का भी मसला हल करना है। तो इसके लिए आप बेस्ट पॉसिबल काउंटर आपके जहन में क्या है, गिवन आर रिसोर्सेज एंड गिवन द इंजरीज दैट वी हैव? यार काफ़ी हद तक बेस्ट इतनी ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है, आपका सिर्फ अभी एक बॉलर लैग कर रहा है। नहीं, मैं टीम सिलेक्शन की नहीं, मैं स्ट्रैटेजी वाइज बात कर रहा हूँ कि शुरू में किसको ओवर्स दिए जाएं, किस तरह से तैयब ताहिर और खुशदिल शाह के ओवर्स निकाले जाएं और स्टफ लाइक दैट। अच्छा, देर इज़ अ थिंग कि इफ़ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अगर आपके पास अब लेट से रचिन वापसी आते हैं ओपन पोजीशन पे, तो इट्स की रोल फॉर सलमान अली आगा कि आप उनको अपने उनके लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट किस तरह यूटिलाइज करते हो ऑन डिफरेंट इंटरवल्स, क्योंकि आगे टॉम लेथम भी आएंगे आगे आई गेस, और मिच सैटनर हैं, तो इनके पास लेफ्ट हैंडर्स 4 तो मैं अभी काउंट कर लेता हूँ, तो 4 तो आ रहे हैं। तो यू नीड टू शफल हिम इन बिटवीन, और सलमान अली आगा माइट नीड टू बॉल हिज कोटा ऑफ 10 ओवर्स। स्टार्टिंग में पॉजिटिव्स थे लास्ट मैच में कि नसीम शाह वॉज पिकिंग अप हिज लाइन कंपेरेटिवली पिछले साउथ अफ्रीका और फर्स्ट गेम के मुकाबले फाइनल में ही वॉज बॉलिंग क्वाइट बेटर देन बिफोर। तो वो थोड़ा सा अगर पिक कर ले, और विद शाहीन नसीम तो हमारा एक ये डुओ चलता रहेगा। देन यू नीड अबरार। अब अबरार के ओवर्स आपको हमेशा ये आपके लिए एक इशू क्रिएट हो रहा है कि उसके आपको ना स्टॉक ऑफ ओवर्स एंड के लिए बचा के रखना है। अबरार मोस्टली बॉल्स आफ्टर 35 या 40th ओवर में। अच्छा, वैसे आपने नोट किया उसने आई थिंक 7th या 8th ओवर किया था लास्ट मैच में। जी, तो नई बॉल भी कर सकते हैं, और वो राइट, ठीक है वो लेग स्पिनर है, बट वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। नहीं, शुरू में अगर आप नसीम शाहीन से फॉर एग्जांपल आप 7-8 ओवर्स करा लो, तो मे बी यू गिव हिम द बॉल अगेन। टोटली मेरे हिसाब से पावर प्ले में भी अबरार आ सकते हैं। और अगर आपको याद हो, लेफ्ट हैंड टॉम लेथम का LBW आउट था, जो कि हमने रिव्यू मिस आउट कर दिया था। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि एक फिंगर स्पिनर आपका लेफ्ट हैंडर को फंसा रहा है और वो एटलीस्ट एक विकेट लेके दे सकता है। तो यू कुड ट्राई हिम इन बिटवीन एज वेल। बट ये अबरार और सलमान अली आगा के 10 ओवर्स है ना, ये काफ़ी क्रूशल हैं इन मेकिंग द मिडिल पार्ट, बिकॉज अभी आप मिडिल में ये फंस रहोगे कहाँ से किस तरह ओवर्स निकालें ताकि आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स एंड में कंक्लूड कर सकें ओवर्स, क्योंकि बचाने भी हैं। 5वां बॉलर एक्सपोज हुआ है आपका, बिकॉज इफ़ यू डोंट सी हारिस, हसनैन भी लाते हो तो हसनैन के मैं 10 ओवर पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। फ़हीम को तो आपने दिए ही 2 ओवर, अगर फ़हीम खेलते हैं तो फिर तो आपको खुशदिल फ़हीम से 6-6, 7-7 ओवर करा के
कवर अप करने पड़ेंगे। मसला सारा ये है कि आपके पास, क्योंकि आप 4 स्पेशलिस्ट बॉलर से जा रहे हो, तो आपका एक पार्ट टाइमर अगर बुरा दिन जा भी रहा होता है तो यू हैव नो चॉइस। या तो आप एक थके हुए नसीम या शाहीन को लाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पावर प्ले में और शुरू में कोटा कराते हो 4 से 5 ओवर, काफ़ी जान लगती है। ये 150 वाले बॉलर नहीं है, बट ये इतने हल्के बॉलर्स भी नहीं है। 135 140 के पेस में भी जान लगती है, तो वापस आप फौरी तौर पे नहीं ला सकते हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस जाते हो। अब वही वाली बात कि मसले तो हमें दिख रहे हैं, बट वही बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है मिडिल ओवर्स में? क्या आप ये बोलो कि भाई पावर प्ले में ये तो 4 ओवर भी ना करें, 3-3 करें और शुरू में आप आगा सलमान को लगा दो? तो किस तरह से इसको देखते हो आप? एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी ऑब्जर्व करी, जो हमने आपके साथ साउथ अफ्रीका ओडीआई मैच भी देखा था, कि शाहीन का जो कमबैक स्पेल होता है ना इन दी 30s ओवर्स, 34 35th ओवर, तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ उमर गुल, कि शाहीन को अब उस फेज़ में यूज़ किया जाता है कि आए, विकेट ले, और एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप या कोई एक पार्टनरशिप 50-60 की चल रही है तो वो ब्रेक थ्रू दे, ताकि पाकिस्तान कम बैक कर सके। तो जब शाहीन वहाँ आता है 2 ओवर कराता है, एंड में 3 कराता है, तो शाहीन से दे आर गोइंग विद 5 ओवर्स इन द पावर प्ले। शाहीन शायद 5 करा ले, बिकॉज लेफ्ट हैंडर का एक एंगल बनता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन दोनों को। नसीम से आई वुड से कि आप 3 ओवर कराएं, नसीम को फिर थोड़ा आगे चंक्स में उसको एक शॉर्ट टारगेट दे दे। आपका जो भी कोच है वो बाउंड्री लाइन पे आके उसको समझाए कि देखो यू हैव टू स्टिक टू दिस प्लान, या कहीं पे हाँ सिचुएशनल बेस्ड आप नसीम को एकदम एंट्री करवा दें अगर आपने ज़्यादा विकेट्स ले ली एंड देन यू आर गोइंग फॉर ऑल आउट लाइक यू वेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो आगा सलमान से आप पावर प्ले में करा सकते हैं, अबरार को भी ला सकते हैं। लाइक आगा ने अगर चौथा या छठा ओवर कराया एंड देन यू फील कि विकेट ले लिया आगा ने, राइट हैंडर आया विलियमसन। वैसे आगा सलमान प्रॉब्ली नहीं करेंगे, आई थिंक अबरार ही करेंगे अगर पावर प्ले में आएंगे, क्योंकि आगा सलमान ने तो नहीं किया अभी तक, करी नहीं है। ये तो हम एक सिनेरियो बिल्ड कर रहे थे, अबरार ही करेंगे वैसे तो, बट यू नीड टू यूटिलाइज कि हाँ भाई अपने फास्ट बॉलर्स आपके थके भी नहीं, एक और क्वालिटी स्पेल करा सके। अगर इफ़ नसीम इज़ लाइक यार मेरे 3 ओवर उसको पता होगा सिर्फ 3 करने मैंने, और मैं फिर 3 अच्छे करूँगा और उसी में उसको सीम भी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेस भी मारेगा 18 डिलीवरीज में, देन उसको आप लेटर ऑन मिडिल ओवर्स में आगा के साथ अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो या खुशदिल के साथ एक एंड से करते हो, तो खुशदिल माइट फील कॉन्फिडेंट कि यार दूसरे एंड से नसीम अगर बैट्समैन को फंसा आ रहा है, डॉट डिलीवरीज कर रहा है, तो दे माइट अटेम्प्ट ऑन प्लेइंग खुशदिल शाह बिग शॉट्स, और उसमें अगर कोई एज लग जाए, टॉप एज लग जाए और कैच आउट हो जाए, तो यू कुड गेट अ विकेट विद खुशदिल शाह एज वेल। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्लान पाकिस्तान कैन मेक, बिकॉज कराची में इट वुड टेक लाइक प्रॉपर एक अच्छी डिलीवरी टू गेट अ क्वालिटी बैट्समैन आउट। यहाँ पे आप ये नहीं देख रहे कि बैट्समैन मतलब गलती तो करने की गुंजाइश, गलती की गुंजाइश तो दे ही नहीं रहा बैट्समैन। तो दिस इज़ अ शॉर्ट प्लान जो पाकिस्तान को आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रखना चाहिए। अच्छा, वैसे कराची की विकेट पे खुशदिल शाह का थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा सूट करती है कि आपको यहाँ पे कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल एक ये चीज़ करनी है, क्योंकि डेड विकेट होती है, कोई बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट या सीम स्विंग नहीं मिल रही होती है। तो वो जब स्लो फेंक रहा होता है ना, तो आपको बैटर को भी क्या मसला होता है, उसको भी अपनी एक्स्ट्रा जान लगानी है, क्योंकि विकेट में जान ही नहीं है ना। आप यहाँ पे मौसम देखो, जितनी धूप और गर्मी पड़ती है, और अभी गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो विकेट में क्योंकि जान नहीं होती, खुशदिल शाह का वो जो स्लो और लो पेस है ना, वो बैटर के अगेंस्ट चला जाता है। तो यहाँ पे आई फील अ लिटिल होपफुल, जो कि आप न्यूजीलैंड को फंसा सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट मैं एक ये भी रेस करना चाह रहा था, जो कि हेल्दी क्रिटिसिज्म के हवाले से है। जो आपके पिछले मैच में अगर आप एक बिगेस्ट पॉजिटिव निकालो ना, वो था नसीम शाह का आपको अच्छी बॉलिंग देखने को मिली फाइनली। वो जिस तरह से उनको मूवमेंट मिल रही थी, और शुरू का स्पेल न्यूजीलैंड ने, जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट दी उनको कि इनका स्पेल आपको निकालना पड़ेगा, बाद में अटैक करोगे। अब ये क्यों हुआ? नसीम शाह पे थोड़ा सा प्रेशर आया था, हेल्दी प्रेशर आया था। आपने बाबर जैसा भी उस पर क्रिटिसिज्म नहीं किया, या आप और जितने भी जैसे खुशदिल शाह वगैरह पे कर रहे हो, लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि उसकी पेस थोड़ा सा गिरा हुआ है। उसने खुद ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो एक एक्सप्रेस पेस बॉलर होता है वो तो एक ब्रीड है, मैं होता हूँ 135-140 का, और ये भी हल्का पेस नहीं होता। तो पता चल रहा था कि थोड़ा सा प्रेशर है, बट उनको पता है उनकी टीम में जगह पक्की है, उन्होंने उसको इम्प्रूव किया एंड ही बिकेम बेटर। तो दिस इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर मी। यार ये बात से आप एक चीज़ देखो कि व्हाट गुड ऑफ अ पर्सनालिटी इज़ नसीम शाह, इज़ अ टीम प्लेयर। जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में बात करी कि
अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ भी करोगे तो ही विल टेक इट पॉजिटिवली। अगर कोई प्लेयर आके बता दो उसको, मतलब उस कभी भी आप उसकी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं सुनोगे, अकड़ नहीं देखी हमने कभी। नसीम शाह की क्रिकेटिंग ब्रॉटअप में अब तक, मतलब नसीम शाह को कितना टाइम हो गया, 5 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। तो ये चीज़ है, ही इज़ ऑलवेज, अभी भी यंग है बट ही मतलब ही नेवर डिनाइज, बट अच्छी चीज़ है कि लर्न करता रहता है एंड ही डेस्परेटली वांट्स पाकिस्तान टू विन समथिंग बिग। अगर आप देख सकते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ भी हाउ ही वाज बैटिंग तो यूएसए के अंदर, तो यू कुड सी दी, मतलब अंदर से एक वो तावलापन एक देखते हो ना आपके, यार बस जीतना है अगेंस्ट अफगानिस्तान एशिया कप में हमने जिस तरह किया था। तो आई थिंक ही विल इम्प्रूव एंड ऑब्वियसली हाँ थोड़ा सा बैड पैच आया था एंड दिस इज़ द पॉजिटिव। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कॉन्फिडेंटली जाए। आई होप शाहीन नसीम दोनों एक साथ फॉर्म पिक करें। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों एक एक एंड से बैक टू बैक विकेट्स लें, तो शायद पूरा एक वो पाकिस्तान टीम वो फिर नासिर हुसैन का डायलॉग याद आ जाता है। यार मसला ये है ना कि अब उनकी बैटिंग भी काफ़ी डीप है, नीचे से ब्रेसवेल और ने भी हमारी पिटाई की थी, सैंडनर के भी पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हम डेथ ओवर का क्या करें अगर हारिस रऊफ नहीं खेलते हसनैन पे? आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट। नहीं, ये तो अब आप देखें फंस गए हैं, सही है। अब ये डेथ ओवर्स के लिए नसीम शाहीन भी इतना कोई ज़्यादा, मतलब इतना हारिस रऊफ पे मैं जितना रिलाई करता हूँ, अब या तो आप हारिस रऊफ को बोलोगे भाई कुछ भी करके मैच में आओ, बट यू आर गोना टेक अ बिग ब्लो, कहीं उनकी इंजरी ज़्यादा वर्सन ना हो जाए और पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर ना हो जाए। मे बी ये प्लान कर रहे हो कि हारिस इंडिया के ख़िलाफ़ आ जाए और अभी हम हसनैन से ही इस करके एक मैच ये करा दें, बिकॉज हसनैन ने एक मैच अभी खेला था। तो आई थिंक यू शुड गो विद दिस लाइन, फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। और वेंसडे को पाकिस्तान न्यूजीलैंड है, फिर संडे को पाकिस्तान इंडिया, तो नॉट मच गया। फिर इसको कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। बैटिंग में अब जैसे आपने बताया कि सोच रहे हैं कि बाबर को वन डाउन करें, बट इफ़ आई आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट वुड योर लाइनअप वुड बी लाइक एंड व्हाट शफलिंग वुड यू डू इफ़ नीड बी? क्या आप बोलो कि जल्दी विकेट गिर जाए तो आप किसी को लाओ, या वुड यू मेक एनी चेंजेस इन द बैटिंग लाइनअप? इफ़ येस देन व्हाट, इफ़ नॉट देन वाई? अच्छा, इसमें सिंपल एक प्लान एग्जीक्यूट हुआ था अगेंस्ट फ़खर जमान कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स राउंड द विकेट आके दे वर बॉलिंग शॉर्ट बॉल्स और फ़खर जमान एज्ड वन डिलीवरी। तो ये चीज़ न्यूजीलैंड, विलियम ओरोक बेसिकली काफ़ी टारगेट करेंगे फ़खर को कि अब ये जितनी भी हट के मारे तो ही इज़ बॉलिंग शॉर्ट डिलीवरीज। अगर फ़खर आउट होते हैं तो देन अगेन हु कुड यू ब्रिंग ऑन द टॉप? आपके पास कौन है अभी ऑप्शन में? आपके पास सऊद शकील एक है। सऊद शकील ही मेरी नज़र में आएंगे। मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज अगर मैं रिजवान को लेके आता हूँ अगर, एंड इफ़ ही गिव अवे हिज विकेट, तो मिडिल ऑर्डर मेरा कौन संभालेगा? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज आई कैन नॉट लीव इट ऑन सलमान अली आगा। आई वॉन्ट 2 प्लेयर्स जो इनिंग्स को तो डेवलप करे, 50 ओवर्स तो पूरे खेलें अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाती है। तो मैं इस बैटिंग ऑर्डर को अब इतना शफल नहीं करूँगा। स्टार्टिंग में एक क्वेरी थी कि हाँ बाबर क्या अपनी पोजीशन पे आता है और साउथ कॉन्फिडेंट है। अगर साउथ का बहुत अंधा कॉन्फिडेंस है तो आई कुड गो विद दिस थिंग कि साउथ एंड फ़खर शुड ओपन। भूल जाओगे क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं है, एंड बाबर को आप अपनी उस पोजीशन पे ले जाओ। ओनली इफ़ सऊद शकील इज़ कॉन्फिडेंट इनफ और वो खुद से आके टीम मीटिंग में बोलते हैं कि नहीं यार आई विल टेक इट फॉर द टीम। आई एक्चुअली कंप्लीटली अग्री विद दिस, बिकॉज बाबर को जब से आपने ओपनिंग पे भेजा है ना, अब मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा कि बाबर की फॉर्म और क्या है। उसकी बुरी फॉर्म में भी ना ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर, क्योंकि वो एक रिदमिक प्लेयर है, रिदम के हिसाब से खेलते हैं, तो उनकी फॉर्म यूं वापस आ सकती है, वो मसले की बात नहीं है। अब वो किस तरह उसको हैंडल करते हैं, सेंचुरीज में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। बट आप अभी पता है क्या चाह रहे हो, क्योंकि आपने बाबर से ओपन कराई हुई है और वो शुरू में ड्राइव्स वगैरह बहुत अच्छी मारते हैं, और स्पेशली जब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती है तो बाबर पे अब थोड़ा सा ये प्रेशर आई थिंक आने लगा है कि शुरू में उनको वो पावर प्ले यूटिलाइज करना है। क्योंकि आप नोट करो बहुत सारी उन्होंने कवर ड्राइव मारने की कोशिश की, उसमें सर्कल में रुक गई। तो पहले तो वो कवर ड्राइव जो भी एस्थेटिक या आप जो भी बोलो, लेकिन वो मार रहे होते थे तो उनके पास ऑप्शन होता था कि यार प्रेशर नहीं है, सिंगल हुआ तो सिंगल कर लूँगा, तो उनके पास ऑप्शंस खुले हुए थे। अब क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि पावर प्ले में उनको मैक्सिमम रन्स करने हैं, तो वो उल्टा और अंडर प्रेशर हो रहे हैं और फिर नीचे सऊद शकील भी आके मारने पे जा रहे हैं। आपके जो एंकर रोल शुरू होता है वो रिजवान पे जाके होता है और फिर आगा सलमान, तो थोड़ा सा प्रेशर ऑलरेडी आ चुका होता है और अब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है कि नीचे वाले डिलीवर नहीं कर रहे। तो इट वुड बी बेटर कि आप सऊद शकील को बोलो कि अगर आपके लग रहे हैं तो आप मारो, बट बाबर वन डाउन पे आके
स्लो खेले। लेकिन वही बात है कि अगर फ़खर जमान आउट हो गए और सऊद शकील के लगने बंद हो जाए तो फिर तो आप 3 के 3 एंकर्स आ जाएंगे, वो आपको देखते हुए चलना होगा। बट अभी सऊद शकील भी कोई नोन नहीं है एंटिटी कि वो तेज़ी से खेलेंगे, तो आप पहले ऑलरेडी रिस्क ले रहे हो। तो आई वुड से कि आई कम्प्लीटली एग्री, बाबर को आप वन डाउन रखो। फ़हीम अशरफ को मुझे इस बैटिंग लाइनअप में मुझे तो नज़र नहीं आते, तो आई थिंक तैयब ताहिर और खुशदिल शाह से ही कंटिन्यू करें। तैयब ताहिर पे अगर मैं आना चाहूँ इस बैटिंग ऑर्डर पे, जो ज़्यादा मैंने बात नहीं की, तो एक पॉजिटिव ये नज़र आया कि वो इंटेंट दिखा रहे थे विद हिज रैम्प शॉट्स और मल्टीपल एरिया ऑफ द ग्राउंड वो शॉट्स अटेम्प्ट कर रहे थे। जिस वे में वो आउट भी हुए ना, तो मुझे बड़ा अफसोस नहीं हुआ था, बिकॉज ही वॉज एटलीस्ट अटेम्प्टिंग। उस उनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि वो डर ख़त्म हो गया उनके दिल से कि मैं टीम से बाहर हो जाऊँगा या मेरी जगह वापसी इरफान जूनियर आ जाएगा, तो अब वो रिलैक्स हो गए कि अब स्क्वाड चेंज नहीं हो रहा। बट आई वॉन्ट कि तैयब ताहिर जिस टाइम आए ना, तो यू जस्ट हैव 15 ओवर्स ऑफ प्ले लेफ्ट, और वहाँ से तैयब ताहिर आगा सलमान या रिजवान में से बोले कि अब लीव इट टू मी, आई विल टेक द प्रोसीडिंग्स फर्दर, आप में से कोई एक मेरे साथ रहो और मैं कंक्लूड करते हुए समथिंग अराउंड 330-340 के टोटल तक लेके जाता हूँ इफ़ वी आर बैटिंग फर्स्ट। तो ये चीज़, ये वाला रोल चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर खुशदिल शाह अपनी शॉर्ट कैमियो खेल दे, लाइक 25-30 रन बट अ क्विक वन, स्ट्राइक रेट अच्छा हो, तो देन पाकिस्तान बैटिंग कोड एंड अप विद अ गुड टोटल, और फिर बॉलर्स को एक थोड़ा सांस मिल जाएगी कि भाई हाँ वी हैव समथिंग टू बॉल एट, कि 242 में भी हमने अच्छा लिया था स्टार्ट, बट दिस वाज वे टू मच लो। लास्ट सवाल, टॉस जीतें तो क्या करें, और क्या टोटल रियलिस्टिक लगता है, और अगर चेस करने पे जाएं तो किस स्ट्रैटेजी से जाएं, ओवरऑल क्या गेम प्लान हो, और फिर व्हाट्स योर प्रिडिक्शन? इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पहला मैच है, फ्रेश विकेट होगी, एंड मुझे एक बैटिंग बेल्टर एक प्रिडिक्शन में आ रही है कि फुल बैटिंग ट्रैक होगा और अच्छी आउटफील्ड होगी। तो आप टॉस जीत के बैट फर्स्ट करो। अब मैं क्यों चेस पे नहीं जा रहा, और आप कहोगे कि यार चेस किया था हमने हाईएस्ट, तो भाई आपने जो चेस किया था वो साउथ अफ्रीका की टीम जिसमें रबाडा और मार्को एंसन नहीं थे, एंड दे वर बॉलिंग 2 ऑलराउंडर्स इन द पावर प्ले। तो यहाँ पे टॉस जीतो, बैट फर्स्ट एंड गो फॉर 330-340 अब प्लस रन्स जो कि बन सकते हैं। फ़खर ज़मान को आपको चार्ज देना पड़ेगा, उसको एक्सपोज नहीं करें, और वहाँ पे जहाँ आपने यहाँ टोटल हिट कर दिया, तो आई थिंक योर बॉलर्स वुड गेट डिफेंड द टोटल। मैं इस पे डिसएग्री करूँगा। आई स्टिल थिंक हमें चेस पे ले जाना चाहिए, क्योंकि रिजवान, बाबर, आगा सलमान, इन 3 की आप बैटिंग में आप कंप्लीट फ़र्क देखोगे जब इनको पता होता है टारगेट क्या है। फिर अगर आप बाबर को स्पेशली वन डाउन ला रहे हो ना, तो उनके पास थोड़ी सी और अथॉरिटी बढ़ जाती है कि वो टीम को होता है ना कि एक प्लेयर होता है जो फील्ड पे चला रहा होता है। जैसे आप फुटबॉल में देखोगे, एक प्लेयर होता है जैसे मेसी या बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो चला रहे होते हैं, उनको विजन कर रहे होते हैं कि किस तरह से इनिंग्स होने वाली है, क्या होने वाला है। बाबर बीइंग द सीनियर प्लेयर, वो इसको अथॉरिटी ले, चेस को लेते हुए चले। रिजवान की ज़रूरत पड़े, रिजवान तेज़ खेले, आगा सलमान स्पिनर्स पे अटैम्प्ट ले, बाबर फास्ट बॉलिंग पे ले, इस तरह से लेते हुए चलो। सऊद शकील शुरू में अगर शॉट्स अच्छे बॉल मिलती है, क्योंकि वो उसका लो रिस्क बैटिंग है, तो वो फिर भी चौके छक्के थोड़े बहुत मार सकता है। फ़खर एक एंड से अटैक करे, अगर फ़खर की विकेट गिर जाए, सऊद शकील शुड कीप अटैकिंग, बाबर अपना टाइम ले, बड़ी इनिंग्स खेलने पे जाए, और चेस को उस हिसाब से टाइम करे। तो मैं तो ये चाहूँगा। अच्छा, मेरी थॉट क्योंकि डिफरेंट इसलिए है, बेस्ड अपॉन जो लाइनअप न्यूजीलैंड प्रेजेंट कर रहा है, उनका हर बॉलर जो गिविंग द वेराइटी टू द गेम, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है कि आपको टैकल करना है। उनका कोई भी बॉलर हल्का नहीं है, इवन ग्लेन फिलिप्स को भी आप हल्का लेके नहीं चल सकते बनस्बत साउथ अफ्रीका के। तो मैं चेज़ में अगर इफ़ चेज़ पे, हाँ मैं इस चीज़ पे तब एग्री करूँगा कि अगर आप उनको 270-280 तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, तो देन आई वुड बी मोर कंफर्टेबल कि बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा अपनी इनिंग्स को अच्छे से लेके जा सकते हैं। बट एनीथिंग अबव 320, और जहाँ आपका फ़खर इन्होंने किसी एक बड़े प्लेयर ने लो स्कोर किया, तो आई डोंट रिलाई ऑन खुशदिल। इवन तैयब ताहिर के लिए भी इट वुड बी अ टू मच ऑफ अ टास्क कि आप उसको 100-150 रन छोड़ दो और टेल एंडर्स के साथ। मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ इसमें ये होगा, विद द बॉलर्स यू हैव विद हसनैन एंड द फिफ्थ बॉलर बीइंग खुशदिल शाह एंड सलमान अली आगा, मैं आई वुड रादर ट्रस्ट तैयब ताहिर एंड खुशदिल शाह विद द बैट रादर देन ट्रस्टिंग हसनैन, खुशदिल शाह एंड सलमान अली आगा विद द बॉल। तो मेरा तो सिंपल ये रीजनिंग है। नहीं, मैं फिर भी समझता हूँ कि आप बैटिंग में अभी खुशदिल की मैं बैटिंग पे इतना रिलाई नहीं करूँगा। इन चेजिंग, हाँ सलमान अली आगा इन रिजवान तक मैं
थोड़ा रिलैक्स रह सकता हूँ। इवन तैयब ताहिर इज समथिंग कि आप उसको ये थोड़ी आप चाहोगे कि आखिरी के 20 ओवर में आपको 150 रन चाहिए एंड तैयब इज़ प्लेइंग विद सलमान और पीछे खुशदिल एंड बॉलर्स आ जाएं, तो वो काफ़ी अनफेयर होगा उसके लिए कि वो एक टॉप ऑर्डर के साथ ज़्यादा नहीं कर पा रहा। या तो वो कहेगा कि मेरे लिए 100 या 80 रन रोको, देन आई कुड प्ले एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 120-130। नहीं सही है, आई गेट योर पॉइंट, बट फिर इसमें थोड़ा सा आर्गुमेंट ये भी आता है कि नीचे नसीम और शाहीन कैन बैट अ बिट टू, तो बैटिंग में फिर भी आपके पास थोड़ी लंबी हुई बैटिंग है, थोड़े ऑप्शंस हैं। बट शाहीन का भी अगर देखो तो अभी बहुत बैड पैच है, स्पेशली ऑन स्पिनर्स जो बॉलर मैचअप। नहीं मतलब उस पर आप बैटिंग में इस तरह तो नहीं जज करोगे ना कि बहुत बड़ी इनिंग्स खेली। मैं बस कह रहा हूँ कि बैटिंग में आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, बॉलिंग में यू आर ऑलरेडी लो ऑन रिसोर्सेज, तो उन पर जब प्रेशर आता है, न्यूजीलैंड अपना जो है उनको हमारी स्ट्रैटेजीज पता है। रिजवान ट्राइज टू गो फॉर द किल 30s या 40 ओवर से पहले ही मेरे ख्याल में 2-3 ओवर शाहीन के बच गए होते हैं और नसीम शाह के भी 2-3। तो एक पीरियड ऐसा आता है जो कि पावर प्ले में भी आप दाखिल हो चुके होते हो और आपको पता होता है कि फ्रंट लाइन बॉलर अभी नहीं आने वाला। हसनैन खुशदिल और सलमान अली आगा के ओवर आने, तो ये जो उनको एज मिल जाता है ना, आई थिंक दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर मी। अब ये सारा आपका जो सस्पेंस है ना, वो आप मेरे साथ ही इस ग्राउंड में विटनेस करेंगे और वहाँ पे जो क्रिकेट नामा लाइव होगा हमारा उस दिन का वेट है बस। अब ये दिन काश आ जाए कि हमें वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी मिल जाए और हम लाइव भी चले जाएं, लेकिन होपफुली इसको हम कोशिश करेंगे कि उसको डॉक्यूमेंट करें कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अभी और भी कराची में मैचेस होने हैं और सिक्योरिटी वाइज लाहौर में भी सिमिलर होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी के हवाले है ये। सिक्योरिटी हम नहीं देनी है बट सिमिलर प्रोटोकॉल्स होंगे। तो होपफुली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबली अ व्लॉग, इसमें हम कम्युनिकेट करेंगे कि भाई किस किस्म की वो फीलिंग है वहाँ जाते हुए, ग्राउंड जाते हुए, और क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानी है। तो जो अगला सोच रहा आने का देखने का मैच, तो उनको भी ईजी हो जाएगा। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में, हमने बहुत सारा कंटेंट सोचा हुआ है, तो थोड़ा सा हमें इसको गिव अस द लव, क्योंकि हम लोग को काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आइडियाज़ बनाने में। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।